तो करियो, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो सबसे पहले सभी बड़ों को मेरा पैलाग और नमस्कार और सभी छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। मैं बबीता बर्ती आ गई हूँ आप लोगों के साथ एक और ब्लॉग लेके, और आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ एक नई दिन की शुरुआत के साथ, और अपने देवभूमि उत्तराखंड के जिला बागेश्वर के छोटे से गांव बड़ेर गांव से। और आज मैं ना अपने घर आ गई हूँ, और मतलब कल ही आ गई थी मैं, और आज मैं अपनी ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। कल मैंने ब्लॉग की स्टार्टिंग नहीं करी क्योंकि थोड़ी मेरी तबीयत वीक चल रही थी, तो इसलिए मैंने अपनी ब्लॉग की स्टार्टिंग नहीं करी, लेकिन आज कर रही हूँ। और आज मुझे बहुत ज़्यादा मज़े आ रहे हैं क्योंकि सुबह सुबह जो ठंडी हवा आ रही है ना यहाँ की, है मज़े ही आ जा रहे। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले पहाड़ों का मौसम दिखाती हूँ। तो फ्रेंड, पहाड़ों में तो एकदम मस्त मस्त खिली खिली धूप आ गई है। आप लोगों के यहाँ कैसी आ रही है वो भी बताना। वैसे तो मैं ना जब ब्लॉग डालूंगी तब तक तो होली भी चली जाएगी और बहुत कुछ हो जाएगा। आप लोगों को पता है ना, मेरे गांव में दूर दूर तक कहीं भी कोई नेटवर्क नहीं होता है, और वाईफाई की सुविधा भी यहाँ है ही नहीं, फिलहाल तो नहीं है। अब उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कब तक होगा, वो हमें भी नहीं पता है। जब होगा सो होगा। तो अभी जितने भी ब्लॉग रहेंगे मेरे पेंडिंग, वो सब जाके ही डालूंगी। तो अभी तो फिलहाल हम यहाँ पे छत में कपड़े डाल रहे हैं सुखाने के लिए, भाई नीचे से डाल रहा। और अभी तो हमने ये वाली सीढ़ी लगाई है लकड़ी वाली। ये देखो, पहाड़ों में ना लकड़ी वाली सीढ़ी कुछ इस तरीके की होती है। ये मेरे पापा ने बनाई थी, ये हमने बड़े पापा के यहाँ रखी थी ना, तो अभी हम जस्ट लेके ही आ रहे हैं। और अभी मेरा भाई नीचे से कपड़े फेंकेगा। अभी इतने सारे गर्म कपड़े भी जितने भी हैं सब हम धूप में लगा दें, क्योंकि ना हम कभी कभार ही आते हैं घर, तो कपड़ों में से थोड़ी स्मेल आने लग जाती है, तो धूप में रखो सारी स्मेल ही दूर हो जाती है। तो हम जितने भी ओढ़ने वाले कंबल हैं, बिछाने वाले गद्दे जो भी हैं, सब धूप में सुखा रहे हैं। और घर आने का मेन रीज़न ये है कि घर आके ना हमें बहुत सारा काम करना है, हमें ना पूरी सफाई करनी है। अभी हमारी छुट्टियां भी लगी है ना, मेरी तो ऐसी अप्रैल तक लग गई है, तो हमें बहुत सारा काम करना है। हमारे पास घर में आग जलाने के लिए लकड़ियाँ नहीं है ना। हम कभी भी गांव आते हैं तो अब अब पूजाओं का टाइम आएगा, ये जाड़ों में, मतलब ये आने वाले सीजन में ये अब पूजाओं का टाइम आएगा, तो लकड़ियाँ भी चाहिए हमें घर में जलाने के लिए। तो है ही नहीं, लकड़ियाँ ख़त्म हो गई है, तो लकड़ियाँ काटने के लिए भी आए हैं, उनको हम पेंडिंग रखेंगे, तब तक वो सूख जाएंगे। तो चलिए जी, मस्त सी मौसम के साथ कर लेते हैं अपने घर का भी काम सारे अच्छी तरीके से। फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से थोड़ी देर में। आधे कपड़े छत में डाल दिए हैं और आधे डालने और बाकी है। और अभी मैं घर की सफाई कर लेती हूँ। मैंने घर की कुछ भी सफाई नहीं करी है, हम थोड़ी देर पहले जस्ट उठ ही रहे हैं, तो अब घर की सफाई कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मम्मी ने ना पिनाव के छाव बनाए हैं, जो गडेरी होती है, गडेरी के साथ ही लगते हैं पिनाव। तो ये बना रखे, इसमें आलू भी मिक्स करके हैं। इसको लोहे की कढ़ाई में इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। पिछली बार ना जब हम घर आए थे ना, तो हमने गडेरी निकाले थे, आपने देखा ही होगा। तो उन्हीं में से कुछ हम पकोट ले गए थे और कुछ यहीं घर पे रखे हुए थे, तो उनमें से कुछ थे तो छाव बना रहे हैं, कुछ हमने वापस से वही ज़मीन में गाड़ दिए हैं उनको। अब वो दोबारा से आएंगे और दोबारा से उसमें अच्छे लगेंगे। कितने साल बाद निकालते हैं मम्मी उसको? हाँ, अब वो सीधे निकालेंगे हम अगले साल तक वो फिट हो जाएगा। तो फ्रेंड, मैंने घर का सारा काम कर लिया है, हमने नाश्ता भी कर लिया, झाड़ू पोछा सब लगा लिया है। अभी हम आ रखे हैं लकड़ी काटने। जो ये सामने दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं उतीस का बोर्ड, और यहाँ पे काट रहे हैं। ये गया येलो तो यहाँ पे 29 का बोर्ड भी गिर गया है। हमें लकड़ियाँ चाहिए थी ना, इसीलिए इसको काटना पड़ा। और इसके जैसे बहुत सारे पेड़ हैं हमारे, मतलब वन बोलते हैं ना, हमारे हिस्से में बहुत सारे पेड़ हैं इसकी जैसे,
तो अभी हमारे पास इसके जैसे और भी हैं, ऊपर वाले खेत में हैं। अभी हम सिर्फ इसको काट रहे हैं, इसी से हो जाएगा हमारा बहुत कुछ। और ये देखो, ये है पहाड़ी आरी, ये है पहाड़ी आरी जो पहले ज़माने में होती थी। आजकल के जनरेशन में तो बहुत सारी मशीनें बन गई हैं पेड़ों को काटने के लिए, लेकिन पहले के ज़माने में ना यही थी। और हमारे पास भी यही है। अभी यहाँ से राहुल ने पकड़ा था, नीचे से पापा ने पकड़ा था। और इसकी धार दिखाती हूँ मैं आपको। हाँ, ये देखो, बहुत तीखी है जो। तो फ्रेंड यहाँ पे देखे मम्मी ये जो पेड़ की लंबी टहनी सी होती है ना, इसकी पत्तियाँ काटने लग गई है यहाँ पे। तो फ्रेंड जितने भी मम्मी टहनियाँ बनाते जा रही हैं, जितने भी लकड़ी की इस टाइप की, तो हम इसीलिए घर ले जा रहे हैं। भाई ले जा रहा है, अब मैं भी ले जाती हूँ एक एक करके। पहाड़ियों का दैनिक जीवन कुछ इसी तरीके का होता है। कभी गोबर फेंकना, तो कभी लकड़ी काटना। एक प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होती तो दूसरी आ जाती है। तो कुछ इस तरीके का ही होता है। और अभी एक पेड़ ये है हमारा, एक पेड़ वो सामने दिख रहा होगा आपको, वहाँ पे है उतीस का बोट, ये रोड के सामने है, ये देखो। और यहाँ ना हर जगह भूड़ हो रखा है। गाँव के लोग जो सब चले गए, तो इन भूड़ों को कौन काटेगा? यानी कि जो इतनी ज़्यादा घास हुई है, इसको कौन काटेगा? यहाँ पे दिक्कत आ रही है। नहीं तो अगर यहाँ पे पूरा फाना होता, पूरा काटा होता ना, तो हमें काटने में कोई दिक्कत भी नहीं आती। और इधर पे कुछ इस तरीके का हो गया है। ये देखो, ये हमारी ही खेत है, ये भी हमारा ही खेत है। और बाकी जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है, ये सारे हमारे ही खेत है, जो चाची लोगों को दे रखा हमने बोने के लिए। ये देखो, यहाँ पे है ये हमारे खेत। तो फ्रेंड, अब हमने भी प्लान करा है कि अब हम भी घर आके अपनी खेती बाड़ी बोए। जो चाची लोगों को देखा है वो खुद हम काम करें। हमने ऐसा सोचा है, बस हमारी पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो उसके बाद हम भी घर को वापसी करेंगे। तो अब ये वाला काम कर लेते हैं पहले फिनिश, उसके बाद जाके मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। और ये मत सोचना कि हम सारे पेड़ काट रहे हैं, ये हमारे पेड़ है। हमारे पास ऐसे जैसे बहुत ज़्यादा पेड़ हैं। फ्रेंड, आप लोगों को एक और चीज़ दिखाना चाहूँगी जिसको देख के आप भी हैरान हो जाएंगे। शायद से बहुत लोगों ने देखा भी होगा, बहुत सारे लोगों ने नहीं भी देखा होगा। लेकिन जो हमारा बड़े गांव है ना, ये आपदा से बहुत ग्रसित है। हमेशा जब भी देखोगे आप, यहाँ आपदाएं आई रहती है। अब आपदाओं का सीज़न आ ही चुका है लगभग से, तो अब बारिश लगेगी नहीं, पूरे मतलब खेत खलियान हो गए, रोड सड़क सब ग्रसित हो जाएंगे। वो देखो सामने, आपको यहाँ सामने दिख ही रहा होगा, ये नदी इतनी पास है और हमारा घर जस्ट यहीं पे है। इतनी नज़दीक, मतलब नदी पहले बहुत उधर को थी, अब ये बहुत नज़दीक आ चुकी है। और जो आपको यहाँ पे दिख रही है बंजर सा, ये कोई बंजर नहीं है, ये हमारे खेत हुआ करते थे एक टाइम में। ये जो नदी आपको उधर सामने दिख रही है ना, ये नदी अब जल्दी जब आपदा जाएगी ना, तो इधर तक नज़र आती फिरेगी आपको यहाँ पे। तो फ्रेंड, आपको यहाँ सामने एक चीज़ नज़र आ रही होगी, इसको भी दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। ये देखो, ये है तिमुल का बोट है ये, यानी कि तिमुल का पेड़ है। इसकी पत्तियाँ कुछ इस तरीके की होती है। अभी तो ये सब ख़त्म हो रही है, कीड़ों ने खा रखे है यहाँ पे। ये देखो, इस तरीके की होती है। ये ना मंदिरों में काम आता हो, और पहले के जो लोग होते होंगे ना, वो इसी में खाना खाया करते थे। ये शुद्ध होता है, इसमें हम भोग वोग रखते हैं और ख़ुद भी इसमें खाना खाते हैं। और इसकी तो बहुत सारी चीज़ें बनती है। आपने अलकनाथ देवता के मंदिर पे तो देखा ही होगा। तो फ्रेंड, ये सामने देखिए, ये निंगालू का पेड़ है। इसकी जो डंडियाँ होती है ना, इनके 2 हिस्से करके टोकरियाँ बनती है और बहुत सारी चीज़ें बनती है। इसकी डोका हो गया, जो हम घर में ना गोबर ले जान के काम करते हैं, सूप हो गया, और जिसमें हम रोटी रखते हैं वो हो गया। बहुत सारी चीज़ें बनती है। सारी
थोड़ा तो उतीस का जो पेड़ था उससे हुई, और थोड़ा जो आसपास घास की लंबी लंबी लकड़ियाँ नहीं होती हैं, टहनियाँ, उन्हीं से हो गया था। तो अभी मम्मी लोग उनके छोटे छोटे पीस कर रहे हैं, तो मैं अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगी। उससे पहले पापा ने मुझे एक काम दे रखा है। यहाँ सिलबट्टा है, ये हमारा पहाड़ी सिलबट्टा है। इसमें हम, ये हो गया हमारा हल्दी, ये घर में ही काट के रखी थी, कुछ घर में ही है ना, और ये मिर्च, और ये धुन बोलता है इसको, मस्त होता है इसका टेस्ट। तो पापा ने मुझे इसको पीसने के लिए दे रखा है, तो अभी मैं इसको पीसती हूँ। उसके बाद मुझे भी बाहर जाके थोड़ा सा काम करना है, लकड़ी जितनी भी है वो भी मुझे काटने में हेल्प करनी है मम्मी लोगों की। हल्दी का और मिर्ची का पेस्ट बना लिया है। ये हमारे पास 2 सिलपट्टे हैं, एक वहीं कपकोट में है, एक यही है। तो हम हमेशा सिलपट्टे का यूज़ करते हैं, क्योंकि कोई भी मसाला अगर आप ना सिलपट्टे में पीसोगे ना तो बहुत ज़्यादा मस्त टेस्ट आता है। तो अभी मैंने पेस्ट बना लिया है, अब मुझे प्याज काटना है, उसके बाद मम्मी बनाएगी खाना, फिर मैं वहाँ लकड़ी काटने का काम करूँगी। फ्रेंड, मैंने सारा काम कर लिया है, और आप लोगों को एक और चीज़ दिखाती हूँ मैं। ये देखो, ये भकार है। अभी ये देखो, पहाड़ों में ना इस टाइप के भकार होते हैं। इन भकारों में ना पहले से गेहूं रखा करते थे। हमारे पास एक और था, बट हमने किसी और को दे दिया था। और यहाँ भी सेम जैसे यहाँ है, सेम वैसे यहाँ है। कुछ पहाड़ों में इस टाइप के भकार होते हैं गेहूं को रखने के लिए। जैसे नीचे साइड को ड्रम कट्टे होते हैं ना, तो हम ड्रम कट्टों में नहीं रखते हैं, इन्हीं भकारों में रखते हैं। मैंने आपको पहाड़ी भकार भी दिखा दिया, और एक और है, यहाँ है। इनमें से हम पहले ना, जब हमारे गाय भैंस थे ना, तो हम इसमें धिनाई रखते थे, मक्खन, दही वगैरह वगैरह जो भी हो गया ना, सब रखा करते थे हम इसमें। बट अब कुछ है ही नहीं, तो अब कुछ रखते भी नहीं है हम लोग। और ये देखो हमारा आगे का बगीचा, जो यहाँ से उधर तक है, ये सब संतरे के पेड़ हैं। हमने कुछ नीचे भी लगा रखे हैं, ये एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक उधर पे है, और कहीं कहीं पे नींबू भी लगे, तो ऊपर टॉप में लगे हुए हैं, यहाँ कुछ भी नहीं है। और कल मम्मी लोगों ने ना इधर ही इसी खेत में गडेरी दोबारा से बोए थे, और पहले भी इसी में बो रखे थे। और इसमें है हमारा, इसमें हमारी हल्दी है, जिसकी स्मेल ना बहुत अच्छी आती है। सारी चीज़ें होती है ना दिखाने के लिए, जो नीचे साइडों को किसी को पता नहीं होता है, और हमको पता होता है, तो इसीलिए हम अपनी बातें शेयर करवाते हैं उन लोगों के साथ। इतनी सारी लकड़ियाँ हैं जो हम लेके आए थे, और कुछ अंदर पे हैं। और जो येलो कलर के फूल दिख रहे हैं आपको, इसको पियोली बोलते हैं हमारी पहाड़ी भाषा में, और हिंदी में क्या बोलते हैं वो मुझे नहीं पता। आजकल आपको जहाँ भी दिखेंगे ये वाले फूल खिलते हुए नजर आएंगे। तो फ्रेंड, मम्मी ने इतनी बड़ी लकड़ी की खड़ी कर दी है। अब मैं भी मम्मी की हेल्प करती हूँ, फिर मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में।